नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में इसके पहले लेक्चर में। अगर इसके पहले का लेक्चर जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, मैं पढ़ाऊँगी आपको आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये जो द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन वाला स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको बिना पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे कि हाँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप पहला लेक्चर देखिए, क्योंकि बिना उसको देखे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, आप कहीं से भी पढ़ो, इससे मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो आप पहले के लेक्चर जरूर कवर करिए, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो सारी बच्चों तक पहुँचे और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सारे लेक्चर्स आपको सीरीज में ही दिए जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज, जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन का ही पार्ट है, ठीक है। वीडियोस में आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी जो वर्ड्स थोड़े हार्ड लगते हैं उनकी हिंदी आप पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में, थोड़ा सा उसका रिकैप ले लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ जीन पाई जाती है, ठीक है। उसमें किस तरीके से अलग अलग रीजन पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यूकैरियोटिक जीन प्रोकैरियोटिक जीन में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपके एक्सॉन्स नहीं पाए जाते हैं और ये कोडिंग रीजन्स होते हैं। इस तरीके से आपका क्या होता है, प्रमोटर रीजन एक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपके एक्सॉन इंट्रॉन पाए जाते हैं, पॉली ए टेल पाया जाता है, टर्मिनेटर पाए जाते हैं और डिस्टल एलिमेंट, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि जब आपका डीएनए आरएनए में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और उसमें कई सारे, जिसमें हमने पहला चीज पढ़ा कि जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एक तरीके का आप कह सकते हैं एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम है। एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी जो मान लीजिए रिएक्शन आप ले लीजिए, जैसे आप रिएक्शन कोई करा रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनका काम होता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे, इनका हम किन बारे में पढ़ेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं, ये डीएनए से आरएनए जो बनता है, ठीक है, उसके बाद उस आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। उसमें एज अ फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल्स ये काम करते हैं, इनका सेंट्रल रोल होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन सेल। सेल में ये एंजाइम की तरह काम करते हैं, जो कि सिंथेसिस में हेल्प करते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स का यूज करके डीएनए टेम्पलेट का। अब आप समझेंगे, ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है। ये आपका एक नीचे वाला क्या है, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड रहेगा। अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है डीएनए का ना, उसमें क्या होता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पाया जाता है और एडेनिन गुआनिन पाए जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर की शुरुआत ऐसी होती है कि इसका ये 5 प्राइम वाला एक एंड खाली होता है और यहाँ नीचे 3 प्राइम एंड खाली होता है। हमेशा ये इसी सीरीज में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसी सीरीज में पाया जाएगा और ये अपना काम करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन काम करने के लिए एक टेम्पलेट, ठीक, एक टेम्पलेट का यूज करता है, ठीक है। तभी तो ये डबल स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गया, इसके लिए एक टेम्पलेट यूज होता है। तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ही काम करेगा। तो इन दोनों को प्रोसेस कराने के लिए क्या होता है, पॉलीमरेज यूज होता है। ये जो गोल आप देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या है, पॉलीमरेज यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंथेसिस बनाने में, डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करते हैं डीएनए टेम्पलेट का यूज करके, ठीक है। टेम्पलेट मतलब उसी की तरह एक कॉपी। अगर ये नीचे वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 प्राइम रहेगा, आप लिख लीजिएगा, 5 के ऊपर ऐसे बिंदी, इसको बोलते हैं 5 प्राइम, ठीक है। और ये हो गया आपका 3 प्राइम, ठीक है, और ऊपर वाला क्या रहेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है, आपको पता है कि आपको पूरा प्रोसेस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। आरएनए पॉलीमरेज पहले पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सिंगल टाइप के होते हैं, मतलब केवल एक टाइप का क्या होगा, इनमें पॉलीमरेज पाया जाएगा। अभी वहीं आप प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पढ़ेंगे, उनमें 3 तरीके का पाया जाता है, मल्टीपल टाइप के पाए जाते हैं।
तो ये क्या होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है जो कि किसमें हेल्प करता है, ट्रांसक्राइबिंग ऑल टाइप ऑफ आरएनए, हर तरीके के आरएनए बनाने में। आरएनए 3 तरीके के होते हैं, मैसेंजर, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तीनों तरीके के आरएनए को बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब इनका कंपोजिशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप पढ़ेंगे तो अगर मैं इसको पढ़ के बताऊँ तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से हम समझते हैं। यहाँ मैं ऐसे एक चार्ट के फॉर्म में बना देती हूँ। ये एक क्या होता है, मान लीजिए ये टाइप है उसका आरएनए का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होगा आपका इस तरीके से सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, और यहाँ पे क्या होगा अल्फा, ठीक है। इसके साथ ऐसे एक बीटा टाइप का पाया जाएगा, एक बीटा टाइप का और दूसरा बीटा टाइप का। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो चार्ट में लिख सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एक कोर एंजाइम से बने होते हैं, ठीक है, जो सारे के लिए एसेंशियल होता है, जैसे कि सिग्मा फैक्टर, एक सिग्मा फैक्टर रहेगा और उसके साथ क्या पाया जाएगा, अल्फा 2 पाया जाएगा, बीटा पाया जाएगा, बीटा डैश पाया जाएगा, बीटा प्राइम पाया जाएगा और ओमेगा पाया जाएगा, ठीक है। अल्फा 2 इसके साथ अल्फा 2 एक तरीके का हो गया, ठीक है, और इसके साथ फिर क्या होगा, बीटा दूसरे तरीके का। मतलब ये एक होलो एंजाइम होगा, जो सिग्मा है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, ये होलो एंजाइम होगा और इसके साथ क्या पाया जाते हैं, अल्फा 2 बीटा, अल्फा 2 अलग है, बीटा अलग है और बीटा डैश अलग है और ओमेगा अलग है। इनके नाम भी आप लिख सकते हैं बुलाने के लिए। अल्फा 2, अल्फा आप सभी जानते होंगे, बीटा भी अल्फा बीटा गामा आप सबने पढ़ा होगा, बीटा और बीटा 2, इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है। द सिग्मा फैक्टर इज क्रूशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोमोटर सीक्वेंस ऑन डीएनए। सिग्मा फैक्टर क्यों जरूरी होता है, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये जरूरी क्यों होता है, आपको मैंने प्रमोटर रीजन पढ़ाया था, इस तरीके से आपने डीएनए पढ़ा था, यहाँ पे प्रमोटर रीजन पाया जा रहा था। यहाँ पे एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है, जैसे ATGC आप पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है, ATGC सबके लिए ये बहुत अबव क्लास, जब आप MSc वगैरह करेंगे या और हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि हर डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको वो एनालाइज करता है। उसी तरीके से हर सिग्मा के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वहीं पे आके बाइंड करेगा, इसीलिए ये जरूरी होता है। फिर इनका क्या होता है, प्रमोटर रिकॉग्निशन साइट होता है। प्रमोटर रिकॉग्निशन साइट का मतलब ये मान लीजिए प्रमोटर है, यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे इस तरीके से, ठीक। ये क्या करते हैं, ये प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो क्या होगा सच एज 10 to 35 रीजन्स होंगे डीएनए टेम्पलेट पर, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ये आपका एक है, ये हो गया नीचे वाला डीएनए, ये हो गया आपका 3 प्राइम to 5 प्राइम और ये हो गया टेम्पलेट। इस टेम्पलेट पे क्या करेंगे, ये 10 से लेकर 35 रीजन तक के सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेंगे। वंस बाउंड आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड द डीएनए अलाउइंग फॉर इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। एक बार ये अपना काम करके जब अलग हो जाएंगे, मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये अपना काम करके अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस, जो कि हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें हार्ड लग रही है, जो कि हार्ड होती हैं, तो प्लीज़ आप एक लेक्चर को एक बार और देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। मैंने सिंपल से सिंपल चीज़ें यूज़ करने की कोशिश की हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो होपफुली आपको प्रोकैरियोट का समझ में आ गया होगा कि अगर प्रोकैरियोट दे दे तो जब आप इनिशिएशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे लगेगा कि आरएनए पॉलीमरेज, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, सिग्मा के साथ अल्फा, जो अल्फा 2 लगेगा, बीटा लगेगा, बीटा प्राइम लगेगा, ओमेगा लगेगा, ठीक है, और 10 से 35 रीजन का ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा। वहीं अगर यूकैरियोट की बात करें तो ये क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप के होते हैं, ठीक है। दोनों में ऐसे एक चार्ट बना लीजिए, दोनों में डिफरेंस लिख लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज होते हैं डिफरेंट क्लासेस। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, ये आरआरएनए सिंथेसाइज करता है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए, आप लिख लीजिए। और एसएनआरएनए को एसएनआरएनए होता है, ठीक है, या टीआरएनए होता है। और थर्ड हो गया आपका टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये सिंथेसाइज करता है आरआरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें तो ये सिंथेसाइज करता है एमआरएनए को और कुछ एसएनआरएनए को, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को हम एसएनआरएनए कहते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है, ये सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना।
ये बनाता है tRNA को और कुछ rRNA को और कुछ स्मॉल RNAs को, ठीक है। RNAs जैसे 5S rRNA, इसको पढ़ेंगे आप आगे। अभी मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी, सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूंगी। S क्यों कहते हैं, राइबोसोम आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको पता होगा कि S क्यों कहते हैं, ठीक है। सेडरबर्ग यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोट की तुलना में। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, कंसिस्ट ऑफ 12 सब यूनिट्स एंड रिक्वायर्स एडिशनल प्रोटीन्स। 12 सब यूनिट, मतलब इस तरीके से अगर एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके की 12 सब यूनिट से मिलकर ये बना होता है। इसके अलावा इसको कुछ एडिशनल प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की तो उनमें क्या होते हैं, सिग्मा एक होलो एंजाइम है। एंजाइम आपने पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि होलो एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो वो एक एपो एंजाइम हो गया मान लीजिए सिग्मा, और उसके साथ क्या हो गया, अल्फा 2 लग गया या बीटा लग गया। इनका प्रमोटर स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ नाम आप याद कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भिन्नता इनमें पाई जाती है, ठीक है। दे ऑफन कंटेन कोर प्रमोटर एलिमेंट्स, कुछ कोर प्रमोटर एलिमेंट्स इनके होते हैं। इस तरीके से अगर होगा तो यहाँ पे जो प्रमोटर एलिमेंट यहाँ पाया जाएगा वो आपके क्या हो सकते हैं, टाटा बॉक्स हो सकते हैं, इनिशिएटर एलिमेंट, और रेगुलेटरी एलिमेंट्स में आपके इनहेंसर और साइलेंसर। इनहेंसर और साइलेंसर कल के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। और साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स मैं नहीं दूंगी क्योंकि नोट्स आप बनाते नहीं है तब। लोकेटेड होते हैं वेरिएबल डिस्टेंस पे ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट से। मान लीजिए यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पे ये लोकेटेड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम जो पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है, वो क्या होता है, प्रोकैरियोट में किस तरीके का होता है, यूकैरियोट में किस तरीके का होता है, ठीक है। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका फंक्शन क्या है, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिंथेसिस करता है आरएनए का फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मतलब एक आरएनए, नीचे ये डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है, ये 5 to 3 प्राइम है, 5 to 3 प्राइम, और ये ऊपर एक टेम्पलेट का यूज करके ये क्या करता है, सिंथेसिस का काम करता है। यहाँ पे इस तरीके से ये बीच में पाया जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप चाहें अपने उसमें बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको 3 प्राइम to 5 प्राइम कर दीजिएगा, आपके टीचर समझ भी जाएंगे। इसको आप आरएनए पॉलीमरेज लिख दीजिएगा, आपके टीचर बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आप क्या बताने की कोशिश उनको कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये ऑप्शनल में भी हेल्प करेगा। अगर आपसे पूछ ले टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन डीएनए टेम्पलेट की, और डीएनए की डायरेक्शन क्या होती है तो 5 प्राइम to 3 प्राइम, ठीक है। हमेशा ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल है कि हमेशा डीएनए का डायरेक्शन 5 से 3 प्राइम होगा और टेम्पलेट उसका उल्टा होगा। अगर 5 से 3 है तो टेम्पलेट का उल्टा मतलब क्या, 53 है तो 35 हो जाएगा। 53 है हमेशा 53 पे ही चलता है, और उल्टा होगा तो 35 हो जाएगा। मतलब 53 है तो 35 हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश आप दोनों समझिए, ठीक। तो ये क्या होते हैं, इट अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स, रीड्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड असेंबल्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स इनटू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल्स, ठीक है। इसको आप समझिए क्या कह रहा है, बहुत भारी भरकम वर्ड्स लग रहे होंगे। तो ये क्या करता है, मान लीजिए ये आपका एक हो गया डीएनए और ये टेम्पलेट हो गया, ठीक है, टी, और ये मान लीजिए सॉरी ये स्ट्रैंड हो गया डीएनए का और ये टेम्पलेट हो गया। तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके इस तरीके से अटैच होता है, अब ये क्या करता है, अनवाइंडिंग, एक वर्ड आपने ये देखा, अनवाइंडिंग का मतलब होता है अब ये इस तरीके से होगा, ये डीएनए अब ऐसे होगा, अनवाइंड मतलब खुलेगा, ठीक है, इस तरीके से इसकी ओपनिंग होगी। तो पॉलीमरेज क्या करता है, इसकी अनवाइंडिंग करता है, उसके बाद इनकी पेयरिंग करेगा, मतलब ए की टी के साथ, ठीक है। अब यहाँ ए के साथ यू है क्योंकि आरएनए बन रहा है। आप सबको पता है डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, जो डीएनए होता है एडेनिन के साथ थाइमिन की पेयरिंग होती है, लेकिन अगर यही आरएनए हो तो यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, छोटे छोटे डिफरेंस, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है और यहीं आप गलत करके आते हैं। और साइटोसिन का गुआनिन के साथ, उसके हिसाब से ये क्या करेगा, साइटोसिन का गुआनिन के साथ ये पेयरिंग करेगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या करता है, डीएनए डबल हेलिक्स, यानी कि डीएनए हमेशा क्या पा जाता है, डबल हेलिक्स में पा जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो इसकी क्या करेगा, अनवाइंडिंग, मतलब इस तरीके से खोल देगा इसको, ठीक है, ऐसे खोल देगा, ऐसे ऐसे खोल देगा, ये खुल गया इस तरीके से टेम्पलेट। और इनमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड असेंबल करता है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एडेनिन के साथ यूरेसिल, ठीक है, और गुआनिन के साथ साइटोसिन। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड का मतलब यही होता है कि ए के साथ यू, सी के साथ जी। होपफुली ये बात आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी।
आगे बढ़ते हैं, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, यही डायग्राम आपको सेम दिखाया गया है। ये डीएनए है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और ये 3 to 5 इधर से, और इधर से पढ़ेंगे तो 5 to 3 ही है, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया। अब ये क्या करा रहा है, ये देखिए अनवाइंडिंग यही करा रहा है। ये इसको क्या कर दिया, खोल दिया। ठीक है, इस तरीके से खुल गया। ठीक है, खुलने के बाद क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे एक दूसरे से अटैचमेंट हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं अटैचमेंट हो रहा है, डीएनए आरएनए यहाँ से जा रहा है तो ए के साथ यू की बाइंडिंग होगी और जी के साथ सी की। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा दिखाया भी है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये आपका प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन पे यहाँ पे आपके आ गए। ठीक है, प्रमोटर रीजन पे यहाँ पे आके अटैच हुआ। इस तरीके से ये आरएनए पॉलीमरेज है आपका, ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराया और इसकी बाइंडिंग ऐसे करा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे टी है तो इसका उल्टा यहाँ पे ए क्या होगा, ए टी। मान लीजिए ये किसका है, यूकैरियोट का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए के साथ टी है तो ए टी हो रहा है। ठीक, यहाँ पे अभी आरएनए जो है टेम्पलेट स्टैंड नहीं अटैच हुआ है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रमोटर रिकॉग्निशन क्या होता है, प्रमोटर को रिकॉग्निशन आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट से आके बाइंड करते हैं। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस को, जिसको कहते हैं प्रमोटर टू इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे प्रमोटर रीजन रहता है तो यहीं पे आके ये बाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंसेंसस सीक्वेंस दैट हेल्प रिक्रूट आरएनए पॉलीमरेज एंड अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इनके पास एक सीक्वेंस होता है जिससे इनको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को अटैच करना है, मतलब कोई चीज सीरीज में लगानी है तो क्या हो, आपको पता होना चाहिए था कि फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद आप सीरीज से लगाते चले जाएंगे। तो प्रमोटर रीजन क्या होता है, वो एक रीजन है कि जहाँ पता चल जाएगा कि यहीं पे आके बाइंड करना है, फिर बाकी चीजें आके ट्रांसक्रिप्शन के जितने फैक्टर रहेंगे अभी आप आगे पढ़ेंगे वो आके यहाँ से बाइंड हो जाएंगे। टर्मिनेशन होता है, उसके बाद सारी चीजें जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब ये बन गया, पूरा बन गया, इसके बाद क्या होगा, इसको खत्म भी तो होना, हमेशा ये प्रोसेस तो चलता नहीं रहेगा। एक डीएनए से आरएनए बन गया, प्रोसेस खत्म, उसको कहते हैं टर्मिनेशन, मतलब टर्मिनेट करना, रोक देना। ठीक है, टर्मिनेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होते हैं टर्मिनेशन की। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो टर्मिनेशन क्या होता है, इनमें हेयर पिन लूप बन जाता है। जब टर्मिनेशन होना होगा तो मान लीजिए इस तरीके से, हेयर पिन लूप का मतलब समझ लीजिए एक प्रकार का प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ये है। ठीक है, ये चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से ये चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से लूप बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लूप बन जाएगा और ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, टर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस लगते हैं, इसके लिए प्रोटीन लगते हैं। तो इतना आपको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, आपकी जितने काम की चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। होपफुली आरएनए पॉलीमरेज आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। और इसके पहले, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ी क्योंकि ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है और अच्छे से रेगुलेट करता है। ठीक है, इनहेंस भी करता है, साइलेंट भी करता है, जैसे जरूरत पड़ेगी कि बढ़ा देगा, घटा देगा। मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप पंखा चलाते हैं तो पंखे में क्या लगा रहता है, एक बटन गोल सी लगी रहती है, उसको आप ऐसे बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड को, उसको कम कर देते हैं। वही काम यहाँ पॉलीमरेज कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी एक्टिविटी को घटाने के लिए, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एज अ रेगुलेटर एक एंजाइम एज अ कैटालिस्ट काम करता है। तो होपफुली आरएनए पॉलीमरेज में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिसको भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए या हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।